हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HPC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 8 जो है आपका उस एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 5 करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये। सो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमें बताना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। सपोज ये ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चार साइड का फिगर है। इसके दो डायगोनल्स हैं, एक तो हमारा हो गया AC और एक हो गया BD। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। सपोज ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट O पर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, या राइट बाइसेक्ट एट राइट एंगल का मतलब क्या होगा, ये जहाँ पर भी एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। देखिए गिवन में बोल रहा है AB इक्वल टू डायगोनल्स के नाम क्या है, AC और दूसरा है BD, कि डायगोनल से इक्वल है। सेकंड थिंग कि वो बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि AC डायगोनल्स के दो पार्ट होंगे, एक होगा OA और दूसरा होगा OC। देखिए AC डायगोनल है, इसके दो पार्ट हो रहे हैं, एक OA दूसरा OC, दोनों के दोनों इक्वल हैं। इसी तरीके जो डायगोनल BD है उसके भी दो पार्ट हो रहे हैं, एक है OB और दूसरा है OD, और ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये दोनों भी बराबर होंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, चार एंगल नेम ऐसे बोल सकते हैं, AOB दिस वन, BOC दिस वन, COD दिस वन एंड AOD दिस वन, ऑल आर 90 डिग्रीज। तो एंगल AOB इक्वल टू रहेगा एंगल BOC, इक्वल रहेगा एंगल COD, इक्वल रहेगा एंगल AOD। ये चारों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, बिकॉज सभी के सभी क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ओके देन अब लिखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव के अंदर आएगी ये बात कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर। तो देखिए ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग स्क्वायर प्रूव करने वाले तो तीन पार्ट में या तीन स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप रहेगा हमारे पास कि इसको पैरेललोग्राम बना लें। जब पैरेललोग्राम बन जाएगा, सेकंड स्टेप में हम लोग करेंगे इसको रोम्बस बना लेंगे। जब पैरेललोग्राम बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, देन उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसको प्रूव करेंगे स्क्वायर में। यानी तीन स्टेप रहेंगे, फर्स्ट पैरेललोग्राम, देन रोम्बस एंड द थर्ड स्टेप इज स्क्वायर। तो तीसरे स्टेप में हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको करते हैं क्या, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम का आपको मालूम है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है AOB दिस ट्राइंगल एंड COD दिस ट्राइंगल, इन दोनों को ले लेते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, AB और CD को हम लोग पैरेलल दिखा सकते हैं और पैरेललोग्राम बना लेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखिए भाई अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करिए, ये जो साइड है OA और ट्राइंगल OA जो साइड है OA वो आ रही है ट्राइंगल OAB में, या AOB ट्राइंगल के अंदर आ रही है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं OA इक्वल टू OC, क्योंकि OC किसका पार्ट है, ट्राइंगल COD का पार्ट है। ये क्या है हमारे पास गिवन हो जाएगा। देन इन दोनों एंगल्स की बात कर लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल AOB और एंगल COD। देखिए 90 डिग्री बना रहे हैं और ये वर्टिकली अपोजिट भी है, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं एंगल
ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट। आप चाहे तो 90 डिग्री ईच भी लिख सकते हैं क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री है। देन इसके बाद अब हमारे पास क्या आ सकता है कॉमन, या अच्छा देखिए अब ये सी ओ डी आ रहा है, ए ओ बी आ रहा है, यानी कि ओ बी और ओ डी भी क्या है हमारे पास गिवन है। यहां से लिख लेते हैं ओ बी ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर आ रहा है, ओ डी ये आ रहा है किसके अंदर, ट्राइंगल सी ओ डी के अंदर। और ये कहां से मिला हमें, डायगोनल बी डी जब बाइसेक्ट हुआ है तब, गिवन लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा कि इस ट्राइंगल के दोनों जो ट्राइंगल है ए ओ बी और सी ओ डी, इनके 3 पार्ट हो गए इक्वल। अगर किन्हीं भी 2 ट्राइंगल के 3 पार्ट इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या और काम कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साइड है ए बी और ये साइड है सी डी, इनको सी पी सी टी से इक्वल कर लेते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी। देन अब हम लोग लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखिए क्या बना रहे हैं, ये ऑल्टरनेट बना रहे हैं, सॉरी हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर ही बना रहे हैं। एंगल ओ ए बी और एंगल ओ सी डी, दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये दोनों जो चीज़ें हुई हैं ए बी इक्वल टू सी डी और एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, इन दोनों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से दोनों क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें हमें लिखनी होंगी तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसके नीचे लिखनी है हियर। अब हुआ क्या यहाँ पर, एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी आर इक्वल एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, हर बार नहीं है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तभी होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हम कन्वर्स के यानी कि उसका रिवर्स कर देंगे उस बात का, तो हम लोग यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं डेट इज ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर एंगल ओ ए बी दिस एंगल, एंगल ओ सी डी दिस एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है और इक्वल भी हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब रहा होगा कि ये दोनों साइड्स यानी कि ए बी और सी डी कैसी हैं, पैरेलल साइड्स हैं। देन इसके बाद हम लोगों ने इनको पैरेलल प्रूव कर लिया है। अब पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने लिखा है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। इसको एक काम करते हैं, जो ए बी इक्वल टू सी डी वाला है इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। अब ए बी इक्वल टू सी डी कहाँ से हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन 1 से हुआ है। अच्छा इक्वेशन 1 सिर्फ ए बी इक्वल टू सी डी के लिए, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ सी डी के लिए यूज़ नहीं करना। हालांकि दोनों का जो इक्वल हुए हैं वो सी पी सी टी से इक्वल हुए हैं। जो इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया गया है वो सिर्फ ए बी इक्वल टू सी डी के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ए बी पैरेलल है सी डी के और ए बी इक्वल टू सी डी के भी है। हैंस प्रूव्ड ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अभी हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करा है, ए बी सी डी को क्या कर दिया है, पैरेललोग्राम बना दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे क्लीन करना होगा, देन आगे का लिखेंगे। चलिए भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। तो इसको रब कर देते हैं हम। देखिए जो मेरा पार्ट है थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, तो मुझे बार बार क्लीन करने की नीड होगी। आप लोगों के स्क्रीनशॉट के अंदर गिवन से लेके यहाँ तक का पूरा आ गया होगा, तो मैं ऊपर तक का पूरा क्वेश्चन को छोड़कर जो भी चीज़ हम लोगों ने लिखी थी सॉल्यूशंस के लिए गिवन टू प्रूव, वो चीज़ रब कर देता हूँ। ध्यान में रखना है वो चीज़ें आपकी नोटबुक के अंदर होनी चाहिए।
चलिए देन अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ए बी था वो इक्वल टू था सी डी के, है ना भाई। इसको नाम दिया था हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। देन फिर अगर ए बी सी डी हम लोगों ने पैरेललोग्राम बना दिया था तो याली जो साइड से ए डी और बी सी ये भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू, ए डी के सामने कौन सी साइड आ रही है, बी सी आ रही है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। देखिए स्टेप 1 के अंदर हम लोगों ने क्या करा, इसको पैरेललोग्राम बना दिया। क्या बना दिया, इसको पैरेललोग्राम बना दिया। अब हम लोग इसको क्या बनाने वाले हैं, इसको रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस कब बनेगा, जब चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। अभी तो आमने सामने वाली यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल हुई हैं। अभी मुझे ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी भी इक्वल करूंगा। चारों साइड अगर इक्वल हो जाएंगी तो ये रोम्बस बन जाएगा। तो अब अपना आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल, अब मैं काम करता हूं, ये ट्राइंगल ए ओ बी और ये वाला ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ बी दिस ट्राइंगल, बी ओ सी दिस ट्राइंगल, इनको अगर मैं ले लेता हूं तो यहां से मैं ए बी और सी डी इक्वल कर लूंगा। चलिए भाई देखते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। चलिए देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ए ओ बी के अंदर ओ ए आ रहा है, बी ओ सी के अंदर ओ सी आ रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ये क्या है हमारे पास, गिवन है, ठीक है। देन ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी अभी हम लोगों ने यूज नहीं कर पाए हैं। अब ये एंगल ले लीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल का नाम हो जाएगा ए ओ बी दिस, और इस वाले एंगल का नाम बी ओ सी दिस एंगल। इन दोनों एंगल को इक्वल कर सकते हैं। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू व्हाट एंगल बी ओ सी। ये कैसे हैं, बोथ 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, अब ए ओ बी है, ठीक है, और दूसरा है बी ओ सी। क्या दोनों में याली साइड कॉमन आ रही है, ओ बी, तो ओ बी विल बी इक्वल। रीजन क्या हो जाएगा इसके लिए, कॉमन। अब अगेन हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों ट्राइंगल्स के ए ओ बी और बी ओ सी के 3 पार्ट इक्वल कर लिए। 3 पार्ट इक्वल, अच्छा कॉमन का एन रह गया। अगर 3 पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे दोनों ट्राइंगल ए ओ बी और बी ओ सी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। रूल कौन सा यूज करा है, पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अब यहां से देखिए भाई, ये साइड ए बी और ये साइड बी सी, हम लोगों ने काम ये कराई क्यों है, क्योंकि हम लोग ए बी और बी सी को इक्वल कर पाए। तो यहां से बोल सकते हैं ए बी और यहां से ले सकते हैं बी सी बाय सी पी सी टी, एंड दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3rd। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन का यूज करते हुए आगे देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है ए बी इक्वल्स टू व्हाट। देखिए भाई, अब मैं ना एक काम करता हूँ, इसके नीचे का पार्ट उधर लिख रहा हूँ, आप लोगों ने नीचे ही कंटिन्यू करना है। इक्वेशन 1 बोल रही है ए बी इक्वल्स टू व्हाट, सी डी। अब इक्वेशन 2 क्या बोल रही है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब बी सी और ए डी तो हमारे पास वहां पर है नहीं। अब हम लोग इक्वेशन 3 उठा सकते हैं। देखिए इक्वेशन 3 में क्या बोल रहा है, ए बी जो है वो बी सी के बराबर भी है।
इक्वेशन में 1 में बोला है ए बी जो है सी डी के बराबर है, इक्वेशन 3 में बोल रहा है ए बी बराबर बी सी के है, तो ए बी बराबर सी डी भी और ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास बी सी के भी। देन इक्वेशन 2 बोल रही है बी सी इक्वल टू ए डी। अब मैं बी सी को इक्वल रख सकता हूं ए डी के। देखिए 4 साइडों के नाम आ गए होंगे, ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, सी डी भी आ गया, ए डी भी आ गया, लेकिन ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनको सीक्वेंस में कर लेते हैं। ए बी के बाद साइड आएगी बी सी के बाद साइड आएगी सी डी के बाद आ जाएगी लास्ट में ए डी। अब चारों साइडें क्या हो गई हमारे पास, इक्वल हो गई। अगर चारों साइडें इक्वल हो गई हैं किसी पैरेललोग्राम की, देन इट इज अ क्या हो जाएगा, रोम्बस। हम लोग बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहले हम लोगों ने क्या करना था, इसको पैरेललोग्राम, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने रोम्बस बनाया। स्क्रीनशॉट लीजिए, रब करेंगे इसको। चलिए भाई क्लीन कर देते हैं इसको। अब मेरे को क्या करना है, स्क्वायर बनाने के लिए। देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, वो तो रोम्बस में भी होती हैं। उसके चारों एंगल जो वर्टेक्स पे बनते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये क्या होने चाहिए, ईच 90 डिग्री होने चाहिए। तो हम लोग इन चारों एंगल्स को 90 डिग्री बनाएंगे। अगर 90 डिग्री बन जाते हैं तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ये रब करते हैं इसको। अब देखिए भाई मेरे को ना काम क्या करना है मेनली, अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को, ए बी एंगल को, सॉरी एंगल बी को और एंगल सी को किसी भी तरीके से 90 डिग्री बना सकता हूँ। जरूरी मैं बी और सी का यूज करूँ, मैं एक ए का, बी का या ए का, डी का, इनका भी यूज कर सकता हूँ। बाकी तो अगर पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल हो ही जाएंगे। तो मैं फिलहाल में एक काम कर रहा हूँ, बी और सी को 90 डिग्री बनाने की कोशिश करता हूँ। बनाते हैं चलिए। अब हमें यह देखना है जो कंप्लीट एंगल बी है वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आ रहा है क्या, यस बिल्कुल आ रहा है। एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, अब देखिए भाई ये एंगल सी किस में आएगा, कंप्लीट सी आना चाहिए। क्या बी सी डी में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एंड ट्राइंगल बी सी डी, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग लिखते हैं ए बी इक्वल्स टू व्हाट, बी सी, प्रूव्ड अबव। देखिए जब हम लोगों ने इसको रोम्बस बनाया, चारों साइडें बराबर हो गई हैं, तो ये और ये भी इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, यस बिल्कुल हो जाएंगी। देन देखिए ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है, ए और सी, ए सी। देन ट्राइंगल बी सी डी के अंदर बी डी आ रहा है नहीं आ रहा है, यस बी डी आ रहा है। ये चीज होगी हमारे पास गिवन। अब ये गिवन कहां पर लिखा है, देखिए क्वेश्चन को वापस रीड कर लीजिए। जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल भी हैं। और डायगोनल्स के नाम क्या है, ए सी और बी डी ही है। उसने वहां पर बोला डायगोनल्स इक्वल हैं, यानी क्वेश्चन में बोली गई ये बात, तो ये गिवन में आ जाएगी हमारे पास, ए सी इक्वल्स टू व्हाट, बी डी। देन अब हम लोग और क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ए बी सी ट्राइंगल एक ही हो गया, बी सी डी एक ये ट्राइंगल हो गया। अब ए बी साइड आ रही है इसके अंदर और इसके अंदर एक और साइड आ रही है सी डी। एक तो ये और ये कर ली। अब हम लोग इसको इसके साथ कर लेते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी। ये कहाँ करा है, प्रूव्ड अबव। ये बात हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप के अंदर और सेकंड स्टेप दोनों के अंदर करी है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम या फिर कह लो साइड्स ऑफ रोम्बस, है ना, एक ही बात हो गई। और ये बात हम लोगों ने ऊपर प्रूव करी है। इन दोनों ट्राइंगल के 3 पार्ट इक्वल, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। रूल कौन सा यूज करा है, क्या तीनों साइड यूज करी है, ए बी, ए सी और ए बी, हाँ साइड ही हैं, बाय ट्रिपल एस रूल।
अब ट्रिपल एस रूल से हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा मेन काम क्या है, एंगल बी और एंगल सी को 90 डिग्री बनाना। चलिए एंगल ए बी सी यहाँ से ले लेते हैं और एंगल बी सी डी यहाँ से ले लेते हैं बाय सी पी सी टी। ये दोनों एंगल अभी इक्वल हुए, 90 डिग्री नहीं हुए, है ना। चलिए अब एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, एक बार समझा भी देता हूं दोबारा से। देखिए ए बी एंड सी डी आर पैरेललाइंस, यस पैरेललाइंस है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिए कौन सी, बीसी साइड, तो बीसी विल बी क्या, ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के सेम साइड में अंदर की तरफ जो एंगल्स होंगे उनको क्या बोलते थे, को इंटीरियर एंगल्स। लाइन एंड एंगल चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने मेरे साथ, ठीक है। तो बी और सी ये दोनों एंगल्स हैं, इनका सम करेंगे तो 180 होता है, 180 यानी को इंटीरियर। तो ये दोनों को इंटीरियर का सम क्या होता है हमारा, 180 होता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है, एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीडी इक्वल टू 180। किसके वजह से, को इंटीरियर एंगल्स हैं ये। देन एंगल ए बी सी, अब ए बी सी को ए बी सी लिख लेते हैं। देखिए बी सी डी बराबर है ए बी सी के, तो बी सी डी को रिप्लेस कर सकते हैं अगेन ए बी सी से, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा रिप्लेस क्यों कर दिया, देखिए ए बी सी बराबर है बी सी डी के। अगेन मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, कोई बच्चा उसका नाम है सचिन, उसका निकनेम है सोनू। अब सोनू को आवाज़ मारो, सचिन को आवाज़ मारो, वही सुनेगा, यस। तो ए बी सी बराबर है बी सी डी के, लिख सकते हैं। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में 2 करेंगे। देखिए 2 अपॉन में कहाँ से है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, 180 के पास जाएगा उठकर तो डिवाइड कर देगा 180 को, 90 डिग्री आ गया हमारे पास। अब इसके बाद का हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल है क्या, एंगल बी सी डी के। और अगर एंगल ए बी सी 90 डिग्री हो गया तो बी सी डी भी 90 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, क्या होता है भाई, 180। अगर ये 90 है तो इसमें कितना ऐड करूं कि ये दोनों का सम 180 हो जाए, 90 होगा। नहीं तो सिंपल सी बात, हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल दिखाई रखा है ए बी सी और बी सी डी को, जितना ए बी सी उतना बी सी डी भी हो जाएगा। अब देखिए एंगल ए बी सी के अपोजिट एंगल आ रहा है डी। अब एंगल डी को किस नेम से बोल सकते हैं, ए डी सी बोल सकते हैं, बोल दीजिए ए डी सी। अगर ए बी सी 90 है तो ए डी सी भी 90, तो ये भी 90 तो ये भी 90। ऐसा क्यों हुआ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। अब एंगल सी जो है ये भी 90 है, सी के अपोजिट कौन सा एंगल, ए आ रहा है क्या, यस। तो एंगल सी का नाम तो हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है बी सी डी। अब बी सी डी यानी कि एंगल सी बराबर होगा एंगल ए के, इस कंप्लीट एंगल ए के बराबर होगा, है ना भाई। अब बी सी, अब ए का क्या नाम रखें, ए का नाम रखते हैं एंगल बी ए डी। अब बी सी डी अगर 90 है तो बी ए डी भी 90। रीजन लिखना चाहोगे तो ऊपर जो रीजन लिखा है सेम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए चारों एंगल 90 डिग्री हो गए हैं। अगर चारों एंगल 90 डिग्री हैं, चारों साइड्स बराबर है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए बी सी डी विल बी अ स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड इट इज अ स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्यूशन कंप्लीट होता है हमारा। देखिए भाई अब तक आप लोग एक बात समझ चुके होंगे कि मेरी वीडियो जो लेंथी जा रही है, लेंथी जाने का रीज़न क्या है कि मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं कि आप लोग, जैसे कि भाई बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं स्कूल के बाद ट्यूशन्स भी लेते हैं, है ना। तो जिन बच्चे के फैमिली ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती है, उन लोगों के लिए बेसिकली जो मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर अभी कोई भी रिवेन्यू नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिलता, यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चे नहीं कर सकते ट्यूशन अफोर्ड, तो उनको बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं अपने साइड से प्रोवाइड करने का पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों से बदले में क्या चाहिए, बस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
ताकि जितने ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर होगा उतने बच्चों के पास अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पहुंचेगी। तो भाई अभी के लिए तो खैर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।